हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अज़रा फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना, एक मैं आपको स्टेटमेंट टेबल पर रखना चाहूँगी और वह स्टेटमेंट ये है, फेलियर इज़ नॉट द एंड ऑफ द जर्नी। फेलियर ना कभी भी जर्नी का एंड नहीं होता है, कभी भी सफ़र का इख्तिताम नहीं होता है, बल्कि क्या पता आपको नहीं पता हो, आपकी जर्नी का एक नया आगाज़ भी हो सकता हो। क्या पता वो आपकी जर्नी का एक नया ऐसा आगाज़ हो जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं था और जो आपकी ज़िंदगी को, आपकी लाइफ को पूरी तरीके से हिला कर रख दे, पूरी तरीके से चेंज करके रख दे इन अ वेरी पॉजिटिव वे। एक बात हमेशा याद रखें कि जो कामयाबी है ना, वो हर वर्ष से इतनी ज़्यादा हमारे लिए मैटर नहीं करती जब हमें वो डायरेक्टली मिल जाती है, जब वो हमारे हाथ में रख दी जाती है। लेकिन जब हमें उसकी कदर पता है कब होती है कामयाबी की, तब होती है जब वाकई ही हमें उसके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जब वाकई ही हमें फेलियर को फेस करना पड़ता है, रिजेक्शन को फेस करना पड़ता है, चीज़ों के साथ निपटना पड़ता है, लोगों के साथ निपटना पड़ता है, तब जाके हमें उसकी रियल कदर समझ आती है, रियल कामयाबी समझ में आती है। अगर आई वुड से आपको मैं बहुत सारे सेब दे दूँ और एक ऐसा सेब जो एक ऐसा एप्पल जो आपने खुद अपने हाथों से लगाया हो, खुद आपने उसकी टेक केयर की हो, खुद आपने जो था प्लांट उसके अंदर पानी डाला हो, तब कौन सा लेना पसंद करेंगे? अब बेसिकली ना, जो वाकई समझदार लोग होंगे ना, वो वाला एप्पल लेंगे जो उन्होंने खुद लगाया था, जिसकी टेक केयर उन्होंने खुद की थी, क्योंकि उनको पता है उनके लिए फिर चाहे बिलियन भी आप उनको एप्पल देना, उनके लिए वो मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि एक जो उनके लिए मैटर करता है, जिसने उनके लिए मेहनत करी, जिसके लिए उन्होंने मेहनत करी, दिन रात उनकी टेक केयर की, उस पौधे की, उसको पानी दिया, उसको सनलाइट में रखा, उसका ख्याल रखा, फिर जो वाकई ही समझदार होंगे ना, वो वाला एप्पल लेंगे जो कि वाकई ही उन्होंने खुद लगाया था, जिसकी टेक केयर उन्होंने खुद की थी। ठीक है ना? फिर चाहे उनको मिलियन ट्रिलियन भी एप्पल दे दो ना, उनके लिए वो मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा उस एप्पल की कदर, उसको पता होगा कि ये एप्पल मैंने किस तरीके से लगाया था, किस तरीके से इसकी टेक केयर की थी। सेम इसी तरीके से यही होता है, जब तक ना हमें फेलियर नहीं फेस करते ना, हमें कामयाबी की कदर नहीं होती है। जब तक आप दर्द फेस नहीं करते ना, आपको नहीं पता चलता कि बिना दर्द के इंसान को कैसा लगता है। ये आपको पता चल जाएगा? डेफिनेटली नहीं। जब तक आप रात नहीं गुजारते ना, आपको नहीं पता चलता कि सुबह कैसी दिखती है, आप नहीं महसूस करते कि सुबह की शाइन। जब तक आप आई वुड से भूखे रहते ना, तब तक आपको नहीं पता चलता कि खाना खा के कैसा फील होता है। सेम इसी तरीके से जब तक आप आई वुड से फेल नहीं होते ना, तब तक आपको कामयाबी की रियल वैल्यू, रियल वर्थ समझ नहीं आती। और मैं आप लोगों को बात कहूँगी, आप कहेंगे क्या ये पागल है, या इसको समझ नहीं है, या इसका दिमाग ख़राब है। नहीं, और ये बात में बिल्कुल ठीक है कि इंसान को ना अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार फेलियर होना, आई वुड से मैं ये नहीं कहूँगी ज़रूरी है, लेकिन फेलियर होने से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ऐसा होता है ना कि हर फेलियर अपने साथ एक लेसन लेकर आता है, एक ऐसा लेसन, एक ऐसा सबक जो कि ज़िंदगी भर हमारे साथ रहता है, जो कि ज़िंदगी भर का हमें बता देता है कि क्या चीज़ कैसे है क्या। अब बेसिकली होता क्या है ना, बहुत सारे लोग फेलियर की वजह से अपनी जर्नी को स्टॉप कर देते हैं। वो समझते हैं कि बस एंड हो चुका है, बस एंड ओवर, गेम ख़त्म हो चुका है, लाइफ तबाह हो चुकी है, लाइफ में कुछ नहीं रहा करने को, लाइफ में कुछ नहीं रहा पाने को। लेकिन वाई, क्यों? अभी तो सिर्फ शुरुआत है ना, अभी तो सिर्फ स्टार्ट है, अभी तो आपने बहुत आगे जाना है, आपने अभी बहुत मेहनत करनी है, बहुत अपने लिए काम करना है। अगर आपने अभी से गिव अप कर दिया, अगर आप अभी से नाकामी के डर से बैठ गए, तो फिर ज़िंदगी वेस्ट हो जाएगी आपकी। फिर ज़िंदगी आई वुड से कि ज़िंदगी में आपका कोई मकसद नहीं रहेगा, जीने का आपकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, जब कोई गोल ही नहीं है, तो फिर ज़िंदगी तो बोरिंग हो जाएगी ना। और आपको पता है कि इंसान बोरिंग चीज़ों से कितना जल्दी उकता जाता है, ये आपको पता है। ये इंसानी नेचर में है कि इंसान बोरिंग चीज़ों से बहुत जल्दी उकता जाता है, फिर आप अपनी ज़िंदगी से बहुत जल्दी बेजार हो जाएंगे,
तो बस कभी भी ना नाकामी को एंड मत समझें, कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि नाकामी एंड नहीं होती है, बल्कि वो एक ऐसा नया सफ़र होता है। नया सफ़र होता है अपने आप को पहले से ज़्यादा और जांचने का, नया सफ़र होता है पहले से ज़्यादा अपने आप को टेस्ट करने का, पहले से ज़्यादा ये चेक करने का कि आप कैसे हैं। इट इज़ ऑल अबाउट कि अपने आप को चेक करने का एक ही वो होता है, अपने पेशेंस को चेक करने का एक ही लम्हा होता है, एक मोमेंट होता है, एक ही टाइम लिमिट होती है, टाइम पीरियड होता है। पता नहीं क्यों लोग फेलियर को अपनी जर्नी का एंड समझ लेते हैं, लेकिन जो लोग आज अपनी ज़िंदगियों में आगे निकल चुके हैं, कुछ ना कुछ कर चुके हैं, उनको पता है कि जो फेलियर है ना वो कामयाबी का एक बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत ही ज़्यादा मेन पार्ट है। और जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है ना, फिर आपको कामयाबी आइवर से आपका रास्ता ब्लॉक नहीं करती है, सॉरी नाकामी आपका रास्ता फिर ब्लॉक नहीं करती है, बल्कि आपके लिए रास्ते खोल देती है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी की बारिश हो जाती है, आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज़ की बारिश हो जाती है। इट इज़ ऑल अबाउट डैट, ये इस तरीके की चीज़ है। लेकिन पता नहीं क्यों फेलियर की एक अजीब सी इमेज बनाई हुई है हम लोगों ने कि फेल अगर हो गए इसका मतलब है कि ज़िंदगी ख़त्म, सब ख़त्म, गेम ओवर, हम हार गए हैं, सब चीज़ें बेकार हैं, अब कुछ नहीं कर सकते, अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। अक्सर मैंने देखा अगर लोगों को थोड़ा सा कुछ चाहे से वो ऐसी चीज़ें नहीं होती ना जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, वो सब चीज़ें छोड़ के आराम से बैठ जाते, मायूस हो जाते हैं अपने आप से, मायूस हो जाते हैं ज़िंदगी से, मायूस हो जाते हैं दुनिया से, भरोसा करना छोड़ देते हैं फिर लोगों के ऊपर, फिर वो एक ही जगह बस मायूस होकर बैठे रहते हैं। लाइक वाई, क्यों होता है ऐसा सब, क्यों होता है, क्यों हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, क्यों ये सारी चीज़ें हमें हमारे लिए एक अजीब सा प्रेशर बन जाती है हमारे ऊपर खुद ही। एक बार फिर से रिपीट करूँगी, फिर मैं वही बात कहूँगी कि जो कामयाबी है ना उसके लिए ज़रूरी है फेलियर आपकी कामयाबी का फर्स्ट स्टेप है। फेल का मतलब ये नहीं होता गिर जाना, बल्कि फेल का मतलब होता है कि सीखना अपनी नाकामियों से, सीखना जो कुछ भी आपके साथ उस प्रोसेस में हुआ। अब उससे ना फेलियर वो नहीं होते जो गिर जाते हैं, फेलियर वो नहीं होते। अच्छा अब आपको क्या बताऊँ ना, फेलियर वो नहीं होते जो गिर जाते हैं और उठ जाते हैं वापस, बल्कि फेलियर वो होते हैं जो गिरे ही रहते हैं। ज़िंदगी ने अगर उनको गिरा दिया तो वो गिरे ही रहे, ज़िंदगी ने अगर उनको उठने का मौका ही नहीं दिया तो वो भी कभी उठे नहीं, उन्होंने कभी अपने आप से हिम्मत ही नहीं करी उठने की। दोज़ आर कॉल्ड फेलियर। पता नहीं क्यों ऐसी इमेज बना दी कि जो बंदा गिर गया वो फेल हो गया। नो, ऐसा बंदा जो गिर गया वो फेल नहीं हुआ, बल्कि ऐसा बंदा जो गिर के उठा ही नहीं, उसने कोशिश ही नहीं करी उठने की, वो फेलियर है, वो रियल नाकाम है अपनी ज़िंदगी में। पर उसको अपनी ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए, उसको छोड़ देनी चाहिए सब चीज़ें। कोशिश तो करें ना, एटलीस्ट यू कैन ट्राई इट, आप ट्राई तो कर सकते हैं ना, यू कैन गो फॉर इट, आप उसके लिए जा तो सकते हैं ना, यू कैन वर्क फॉर इट, आप उसके लिए काम तो कर सकते हैं ना। बस अपनी ज़िंदगी का एक रूल बना लें, और वो रूल ये है कि कामयाबी के रास्ते में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है फेलियर। और फेलियर कोई जर्नी का एंड नहीं है, बल्कि एक नया चैप्टर है। जब ना नया चैप्टर ओपन होता है ना तो पुराना चैप्टर को अक्सर क्लोज़ करना पड़ता है। ये बात आपने सुनी होगी, जब हम लोग बुक ओपन करते हैं तो हमें पिछला वाला चैप्टर को बंद करना पड़ता है, तभी जाके एक नया चैप्टर ओपन होता है। होता है कि नहीं होता? डेफिनेटली होता है। इसी तरीके से सेम लाइफ में बस जो हो गया सो हो गया, भूल जाए उसको, क्योंकि अब कुछ हो तो नहीं सकता ना पास्ट में। पछतावे के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते, और पछतावे करने से अच्छा है कि हम अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस करें और फ्यूचर के लिए काम करें। इट इज़ ऑल अबाउट डैट। तो बस छोड़ दें, जो हो गया सो हो गया, कुछ सही तो हो नहीं सकता, लेकिन अगली बार के लिए हमें एक्सपीरियंस ज़रूर मिल गया। बस इन सब चीज़ों को समझ लें और इस चीज़ को तो अपने दिमाग में डाल दें कि बस जो फेलियर है ना वो जर्नी का एंड नहीं है, बल्कि कोई नई शुरुआत है, एक नया अपॉर्चुनिटी है पहले से ज़्यादा और अच्छा बनने की, पहले से ज़्यादा और बेटर करके दिखाने की। बस इन सब चीज़ों को समझ लिया ना जिस दिन आपने, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी इन अ वेरी 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 पॉजिटिव वे। बस इन चीज़ों को जांच लें और इन चीज़ों के बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करें। तो बस यही कहना चाहूँगी मैं आप लोग को आज की वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ
करती हूँ आपको अच्छी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।